हु अमंग द फॉलोइंग एक्सेप्टेड दीन इलाही, तो बिरबाल था जिसने दीन इलाही दीन इलाही जो है वो कबूल किया था। दीन इलाही अकबर ने अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 1882 के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। मेरे मुताबिक मैं डेट ठीक ही बता रही हूँ। उसके बाद है दिल्ली प्रपोजल वाज प्रेजेंटेड बाय, दिल्ली प्रपोजल किसने प्रेजेंट किया था? कायदे आज़म ने। और इस कायदे आज़म ने इसमें ये भी पूछा कि सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का जो हक था वो इसमें अलामा कायदे आज़म ने कहा कि हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, किस चीज़ से बरतरफ हुए थे वो? सेपरेट इलेक्ट्रोड्स से वो हुए थे। द नेक्स्ट है द अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन बाय जॉर्ज 4, एडवर्ड 7, चार्लिस 1, किंग जॉर्ज 5। तो जॉर्ज 5 जो थे जिन्होंने कायदे आज़म को कायदे आज़म का भी खिताब दिया था, उन्हीं ने अनलमेंट भी की थी पार्टीशन ऑफ बंगाल की। बंगाल की पार्टीशन की गई थी 1905 में और ख़त्म किया गया 1911 में। हिरन मीनार वाज बिल्ड बाय, हिरन मीनार किसने बिल्ड किया? हिरन मीनार जो है वो जहांगीर ने बिल्ड किया। ठीक है, और ये है कहाँ पे? ये शेखुपुरा के अंदर। ज़्यादा करीब ऑप्शन ये जहांगीर, सॉरी शेखुपुरा। अगर शेखुपुरा ना हो तो लाहौर भी आप लगा सकते हैं। जहांगीर के बारे में ये भी पूछा गया है सवाल कि चेन ऑफ जस्टिस किसने डेवलप की थी? वो इन्होंने जहांगीर नहीं डेवलप की थी। चेन ऑफ जस्टिस क्या था? एक इंसाफ के लिए एक इदारा कायम किया गया था, इंसाफ देने के लिए आवाम को, वो जहांगीर ने कन्वर्ट की थी। ठीक है, उसके बाद है विच पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद द करतारपुर, करतारपुर कॉरिडोर से रिलेटेड कौन सी वो पर्सनैलिटी है? तो हमें ये सबको पता है कि एक वीज़ा फ्री बॉर्डर ओपन किया गया था इमरान खान के दौर में बाबा गुरु नानक की 550वीं 550th एनिवर्सरी पे, डेथ एनिवर्सरी पे। ये पूछा गया कितनी एनिवर्सरी थी? 550वीं। ये साइन कब किया गया था? 24 अक्टूबर 2019 को, और ओपन किया गया 9 नवंबर 2019 को। ये पाकिस्तान के शकरगढ़ नारोवाल को इंडिया के गुरदासपुर से जोड़ता है। सकलैन इज़ द फेमस, ये पाकिस्तानी कैलीग्राफर और पेंटर हैं, फेमस पेंटर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 29, जान शेर खान इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? जान शेर खान जो है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड रहे हैं? वो स्क्वैश से, पाकिस्तानी हैं और स्क्वैश से रिलेटेड रहे हैं। इनके बारे में काफ़ी सवाल पूछा जाता है, बार बार पूछा गया। ये कहते हैं विच यूएस प्रेसिडेंट विजिटेड पाकिस्तान इन 1969? 1969 में किस प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का विजिट किया था? पहला है डी, ऑप्शन देख लें, डी एसनहोवर। डी एसनहोवर ने विजिट 1959 में किया था। उसके बाद है लिंडन बी जॉनसन। लिंडन बी जॉनसन ये वो प्रेसिडेंट थे यूएस के जिन्होंने जो 1965 की वॉर के टाइम पे थे। ठीक है, और इन्होंने 1967 को पाकिस्तान का विजिट किया। उसके बाद है नेक्स्ट 1967 को, सॉरी, उसके बाद रिचर्ड निक्सन ने 1969 को पाकिस्तान का विजिट किया था। और ये पाकिस्तान के यूएस के प्रेसिडेंट थे जब 1971 की वॉर हो रही थी। उसके बाद है विलियम क्लिंटन ने 2000 में पाकिस्तान का विजिट किया, जबकि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2006 में पाकिस्तान का विजिट किया था। और यही 5 ही प्रेसिडेंट हैं यूएस के जिन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया। और 1965 की जंग में कौन था और 1971 की जंग में कौन था, ये दोनों सवाल भी पूछे गए हैं। जो 1971 की जंग में था वो 1959 में पाकिस्तान आया हुआ था, 1969 बनता है, सॉरी। पाकिस्तान रिसीव्स डैश रेनफॉल इन द मंथ ऑफ जुलाई टू सितंबर। जुलाई से सितंबर में जो है पाकिस्तान में मूनसून की बारिश हो रही हैं। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये समर की बारिशें नहीं हो रही होती हैं बल्कि मूनसून की बारिश हो रही होती हैं। नेक्स्ट है गवादर पोर्ट इज इन द प्रोविंस ऑफ, ऑब्वियसली बलोचिस्तान में है क्योंकि बलोचिस्तान में ही पाकिस्तान की जो है वो समंदर लगता है। तो कहते हैं कब ख़रीदा गया? ये 8 सितंबर 1958 को ख़रीदा गया था। 5.5 मिलियन रुपीज़ में ख़रीदा था। और कौन था उस टाइम पाकिस्तान का पीएम? 7th पीएम थे मलिक फिरोज़ खान नून। और ये ओमान में कितने साल रही ओमान के पास, ये भी सवाल बार बार पूछा गया है। 174 ईयर्स। मलिक फिरोज़ खान नून जो है वो 1957 टू 1958 पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद है ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान परचेस्ड ग्वादर पोर्ट फ्रॉम विच कंट्री? पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट कहाँ से, किससे ख़रीदी थी? पाकिस्तान ने ओमान से ख़रीदी। और ओमान के पास कितने साल रही? 174 ईयर्स। ये जो मैं एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन वही सिर्फ दी जा रही है जो आप पहले पास पेपर्स में आ चुकी है।
द खाकसार तहरीक जो है वो 1931 के अंदर इस्टेब्लिश हुई। किसने की? अल्लामा इनायतुल्लाह ख़ान मशरकी ने खाकसार तहरीक शुरू की थी। हु वाज द फर्स्ट फेडरल लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शन देखें, ज़फ़रुल्लाह ख़ान जो है वो फॉरेन मिनिस्टर था पाकिस्तान का पहला। उसके बाद है जोगिंद्रा नाथ मंडाल तो यही पाकिस्तान के जो हैं वो लॉ मिनिस्टर थे। चौधरी गुलाम पाकिस्तान के 3rd गवर्नर जनरल रहे थे। कायदे आज़म और ख्वाजा नाज़मुद्दीन के बाद गुलाम मोहम्मद ही आए थे। व्हेन वाज द फूड अथॉरिटी पंजाब फूड अथॉरिटी इस्टेब्लिश? पाकिस्तान की पंजाब की फूड अथॉरिटी जो है वो 2011 में इस्टेब्लिश हुई। नेक्स्ट है द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत बिगिन विद द इन्वेजन ऑफ, जो डेल्टा ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज का है, ठीक है। तो देखिए, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या नन ऑफ दीज। अगर हम देखें तो हम सोच सकते हैं कि नन ऑफ दीज बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, चूँकि ये ममलूक डायनेस्टी से शुरू हुई थी दिल्ली सल्तनत। लेकिन उसने इन्वेजन का पूछा तो हमले किसने किए थे? हमले जो हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमले नहीं किए थे अपनी हुकूमत में, ममलूक डायनेस्टी में, ठीक है। तो हमले किसने किए थे? गौरी डायनेस्टी में हुए थे और मोहम्मद गौरी ने करवाए थे। और मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को ही भेजा था दिल्ली इन्वेजन के लिए, ठीक है। तो इस लिहाज से हमले किसके दौरे हुकूमत में हुए, किसकी इन्वेजन से हुए? तो मोहम्मद गौरी की इन्वेजन से हुए। इसी ने ही बैटल ऑफ ट्राइन में लड़ी 1991 में पहली और सेकंड 1992 में। थर्टी 38 क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द डेथ ऑफ ज़ियाउल हक? ज़ियाउल हक की डेथ के बाद कौन बना? तो ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर है गुलाम इसहाक खान। गुलाम इसहाक खान इसका आंसर क्यों है? क्योंकि ये सेनेटर थे और ज़ियाउल हक जो हैं वो 17 अगस्त 1988 के अंदर प्लान क्रैश के अंदर जो है वो इनकी डेथ हो गई थी। 17 अगस्त 1988 के अंदर ये पूछा गया है, ठीक है। तो जब इनकी डेथ हुई तो ऑब्वियसली सेनेटर जो है ना वो सदर के बाद सेनेटर जो है अगर उसकी डेथ हो जाए तो सेनेटर जो है वो सदर बन जाता है। तो गुलाम इसहाक खान सेनेटर थे, ये बन गए, ठीक है। उसके बाद कहता है विच एरिया हैज़ द बिगेस्ट डिपॉजिट ऑफ आयरन? आयरन की सबसे ज़्यादा जो ज़खायर है वो कालाबाग के अंदर है। कालाबाग के अंदर क्या है? आयरन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है मकली नेक्रोपोलिस वाज इंस्क्राइब्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन? तो इसका आंसर है 1981 के अंदर जो है वो ये कब्रिस्तान है मकली के नाम से, ठट्ठा के मकाम पे। इस ठट्ठा के मकाम पे जो मकली का कब्रिस्तान है उसको यूनेस्को का कब जो है वो पार्ट बना दिया गया? 1981 के अंदर। ये बहुत बार पूछा कि यूनेस्को क्या है, लेकिन ये 1945 के अंदर बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस के अंदर है, ठीक है। ये आप खुद देख लीजिएगा। कहता विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज़ रिलेटेड टू द अफेयर ऑफ ज़कात? ज़कात से रिलेटेड 1931 का है। और एक और भी पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट का मुस्लिम होने से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल था? वो 41 आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के 280 आर्टिकल्स हैं टोटल। T2 Meads movement considered one of the Muslims reform movement mainly aimed at eradicating which of the following system? जो T2 Meads की मूवमेंट थी जो मुस्लिम रिफॉर्म थी, एक मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट थी, वो किस चीज़ के ख़िलाफ़ थी? किस चीज़ को ख़त्म करने के लिए थी? तो अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स, हिंदुओं के लैंडलॉर्ड्स के ख़िलाफ़ थी और ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स के ख़िलाफ़ थी, ठीक है। ये कोई काश्त होती थी इंडिगो की, ठीक है, और उससे रिलेटेड कोई मसला था तो ये उनके ख़िलाफ़ थी, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वोन ICC वर्ल्ड कप मैक्सिमम टाइम्स? ICC का जो वर्ल्ड कप है यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, वो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा जीते हुए। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ ब्राज़ील वोन वर्ल्ड कप फुटबॉल चैम्पियनशिप? फीफा यानी कि फीफा का जो सबसे ज़्यादा किसने जीता हुआ है? 5 बार ब्राज़ील ने ही जीता हुआ है। जो कि ICC का किसने जीता हुआ है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता हुआ है।
नेक्स्ट है विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक कौन सी है? ब्रॉड पीक, K2, राकापोशी या कि गेशर ब्रह्म। तो K2 पाकिस्तान की सर्दी है, दुनिया की दूसरे नंबर पे आफ्टर माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ये इसका पूछा गया कि क्या कहते हैं इसका, K2 का दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन भी है। ये चगोरी भी कहते हैं इसको, ये वहाँ के मकामी लोग इसे चगोरी बोलते हैं। नेक्स्ट है विच कैनाल कनेक्ट्स पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। तो देखें, सबसे पहले पनामा कैनाल। अच्छा, पनामा कैनाल ही इसका आंसर है। और पनामा कैनाल कैसे? ऊपर है नॉर्थ अमेरिका, नीचे है साउथ अमेरिका, और इस साइड पे इनके है पैसिफिक ओशन, इस साइड पे अटलांटिक ओशन। अब अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कौन जोड़ रहा है? पनामा कैनाल जोड़ रही है। ठीक है, सुइस कैनाल जो है वो रेड कैनाल सी को जोड़ रही है मेडिटेरियन सी के साथ। मेडिटेरियन सी अटलांटिक ओशन का हिस्सा है और दूसरा रेड सी जो है वो इंडियन ओशन का हिस्सा है। तो ये इंडियन ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ जोड़ रही है। उसके बाद है राकापोशी इज़ लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। राकापोशी जो है वो कराकरम के अंदर है और जीबी के अंदर है। ये राकापोशी किसके अंदर है? जीबी के अंदर है। ये नया क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये कम आया, लेकिन क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस हो जाते हैं। सिकराम इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ कोहे सफ़ेद। सकराम इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ कोहे सफ़ेद। अगर साल्ट रेंज का पूछते तो वो सकसार होती। अब इन्होंने सकराम जो कोहे सफ़ेद की पूछ ली है, सकराम। उसके बाद है कराकरम की देखें तो कराकरम की हाईएस्ट पीक K2 है। हिंदूकश की पूछें तो तिरचमीर है, ये पूछी गई है। हिंदूकश की हाईएस्ट रेंज कौन सी है, या फिर ये भी पूछा गया कि तिरचमीर किसका पार्ट है, तो हिंदूकश का है। उसके बाद है गंखार यूनिसम द हाईएस्ट अनक्लाइम्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन भूटान के अंदर। हाईएस्ट माउंटेन ऑफ भूटान भी है ये गंखार जो है वो हाईएस्ट पीक है भूटान की, और ये हाईएस्ट अनक्लाइम्ड माउंटेन भी है वर्ल्ड की। इंशाल्लाह इस पेपर का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा।